हेलो स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान दें, यहाँ पे मैथमेटिक्स 12 क्लास के लिए डेफिनेट इंटीग्रल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड और कंपटीशन दोनों के लिए। और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डिफरेंट इंटीग्रल के जिस पर क्वेश्चंस बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी है, इंटीग्रल a टू b f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। इस पर जो क्वेश्चन है जेई मेन में अक्सर पूछे जाते हैं। अब आप देखें, एक बात कही जाती है कि जेई में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते लेकिन पैटर्न रिपीट होते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसको मैं अभी साबित करूंगा। यहाँ एक क्वेश्चन आप देखें, यह क्वेश्चन जेई मेन 2015 में पूछा जा चुका है। सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन यहाँ पर है, ये जेई मेन 2021 में पूछा गया, सेम पैटर्न का क्वेश्चन। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो आप यहाँ देखें, इसका मैंने सॉल्यूशन उठा लिया तुरंत। तो इसको हम क्या करते हैं, सपोज कर लेंगे लेट i इज इक्वल टू दिस। इसके बाद ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल 4 टू 16 log ऑफ x स्क्वायर दैट मीन्स 16 एंड यहाँ पे 4 को हम ऐड करेंगे तो ये 16 और 6 होगा, यहाँ पे लिमिट को हम ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो अब ये आपका बन गया। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है, a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो 6 प्लस 16 22 होगा, 22 माइनस एक्स ये पूरे का होल स्क्वायर हो गया अपान। अब देखेंगे log एक्स स्क्वायर, यहाँ भी वही हमें करना है, 22 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया बेस ई। और यहाँ जो लिखा हुआ है जरा इस पर आप ध्यान देंगे, ए स्क्वायर एंड दिस इज ए स्क्वायर ऑफ 22 एंड माइनस 2ab, यानी ये भी क्या है, ये आपका ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ पहले से, ये ऑलरेडी है, ये जो लिखा हुआ है ऑलरेडी है 22 माइनस एक्स होल स्क्वायर। क्लियर? तो अब इसे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, 22 माइनस एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं 22 माइनस एक्स और पूरे का ये हो जाएगा होल स्क्वायर और यहाँ पे आ गया dx। क्लियर? क्योंकि ये जो है ये 22 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे है, तो हमने प्रॉपर्टी लगाया। तो पहले इसको हमने लिखा 22 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अब x के जगह पे हमने लिखा a प्लस बी माइनस एक्स दैट इज 22 माइनस एक्स। तो यहाँ पे 22 माइनस 22 माइनस एक्स, तो अब क्या हुआ कि 22 कैंसिल होगा, ये प्लस एक्स बच गया। यानी फाइनली हमारे पास आया 4 टू 16 log ऑफ 22 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपान log ऑफ 22 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको हम चाहें तो एक्सपेंड कर दें तो यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 44x एंड प्लस 4484, ठीक है। एंड दिस इज log ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि 22 से 22 कैंसिल हो चुका है एंड dx, ये i की वैल्यू है। अब ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा आप देखेंगे ध्यान से। इसके बाद क्या बनने वाला है, यहाँ से आ गया 2i। अब इसी को खूब अच्छी तरह से आपको देखना है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, ठीक है। और यहाँ पे एक काम हम और कर सकते हैं कि यहाँ पर इसका होल स्क्वायर करके अगर हम लिख दें तो फिर से यही हुआ एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 44x एंड प्लस 484। अब अगर डिनोमिनेटर देखें दोनों का सेम है, लिमिट दोनों का सेम है, वेरिएशन दोनों का सेम है, इस वजह से ये एलसीएम जो होगा इसका ये यही बन जाएगा log एक्स स्क्वायर बेस ई एंड प्लस log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 44x एंड प्लस 484, ठीक है। अब ये यहाँ पर आया log ऑफ एक्स स्क्वायर, पहले हम लिखेंगे ये वाला पहले वाले का log ऑफ एक्स स्क्वायर एंड प्लस log ऑफ, ये बन गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 44x एंड प्लस 484 एंड dx। आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गया, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे अब आगे हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है भाई,
यहाँ से अब हम आगे यहाँ पे कर लेते हैं, देखते जाएंगे। यहाँ से ये हो गया 2i इज इक्वल टू, ये इंटीग्रल 6 यहाँ पे 6 to 16 है, हाँ 6 to 16, और ये बन जाएगा आपका dx। ये हो गया x, लिमिट हो गया 6 to 16, यहाँ पे आ गया आपके पास 16 माइनस 6 एंड दिस इज इक्वल टू, ये आपका बन गया 10। ठीक है, तो 2i इज इक्वल टू 10, देयरफॉर i इज इक्वल टू 5। क्लियर? तो ये आंसर बन गया 5। क्लियर? जैसा कि आप विकल्प देखेंगे क्वेश्चन में, आपको 5 यहाँ पे मिल जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर इस क्वेश्चन को आप करेंगे, देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या है, जल्दी से क्वेश्चन करने का क्या तरीका है। इसकी वैल्यू आ जाती है b माइनस ए अपान 2, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं b माइनस ए अपान 2, 16 माइनस 6, दिस इज 10 अपान 2, दिस इज 5। सीधे आंसर हम निकाल सकते हैं, पैटर्न यही है, कंपटीशन में आता है। यहाँ भी सीधे निकाल लीजिए, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं। 6 माइनस 2, दिस इज 4 अपान 2, दिस इज इक्वल टू 2। इसका आंसर 2 आ जाएगा, और इसका आंसर आपने जैसा कि देखा सॉल्व करने के बाद भी 5 आया। डायरेक्ट करना है तो 16 माइनस 6 अपान 2, आंसर कितना आ गया 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। देखें ये दूसरा क्वेश्चन, इसमें फिर से यही प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी फिर यहाँ पे है, इंटीग्रल a टू b एफ ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b एफ ऑफ a प्लस b माइनस x dx। अब यहाँ देखें उसी पैटर्न से अब हम आगे बढ़ते हैं, तो i इज इक्वल टू दिस, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। और यहाँ एक चीज फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे, सेम क्वेश्चन, उसी पैटर्न का क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, और वही उसी पैटर्न का क्वेश्चन फिर से 2021 में आया। देखो पैटर्न वही है, दोनों का सेम है। यहाँ से हम वही प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, तो माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और इसको जब हम ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो ये हुआ 1 प्लस साइन स्क्वायर 0 माइनस एक्स, दिस इज साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। साइन माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ गया। इसके बाद 1 प्लस पाई टू दी पावर साइन ऑफ माइनस एक्स, दिस इज माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे आ गया माइनस साइन एक्स एंड डी एक्स। इसके आगे जब हम बढ़ेंगे, इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपान, ये बन गया आपका 1 प्लस 1 अपान पाई टू दी पावर साइन एक्स। अब हम क्या करेंगे, पाई टू दी पावर साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अब यहाँ पे आ गया आपका इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 एंड पाई टू दी पावर साइन एक्स एंड 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपान 1 प्लस पाई टू दी पावर साइन एक्स एंड डी एक्स। इसका यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, बस ऐड करना था। ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ +1 हो जाएगा, उसको मैंने पहले 1 यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, ये बन गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब फिर हम वही काम करेंगे, एक ही पैटर्न है आपका, क्वेश्चन फर्स्ट एंड प्लस सेकंड। जो फर्स्ट प्लस सेकंड आप करेंगे तो देखो क्या बन जाता है आपका। अब ये बन गया 2i इज इक्वल टू, अब इन दोनों को देखना है खूब ध्यान से, इनका जो हर है या डिनोमिनेटर सेम है, तो जो न्यूमरेटर है सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं। ये पाई बाई 2 हो गया, और अब ये बना 1 प्लस पाई टू दी पावर साइन एक्स, ऐड हो रहा, तो कैसे कैसे ऐड हो रहा, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड प्लस, ध्यान से देखें, पाई टू दी पावर साइन एक्स एंड 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड डी एक्स। पूरे में से कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको, माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2 पाई बाई 2, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स हम कॉमन ले लेते हैं, क्या बचता है, यहाँ से 1 बचा एंड पाई टू दी पावर साइन एक्स बच गया। ठीक है भाई, फिर आप देखेंगे 1 प्लस पाई टू दी पावर साइन एक्स। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जो 1 प्लस
पाई टू दी पावर साइन एक्स है वह डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में सेम है, इसलिए हो गया कैंसिल। फाइनली हमारे पास जो बचा वो वैल्यू किसकी है, 2i की, और वो आया कितना, इंटीग्रल -π/2 to π/2 एंड 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। अब इसे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और है, तो आपको देखें ये फार्मूला आपको पता है, एक प्रॉपर्टी है इंटीग्रल -a to a ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू 2 टाइम इंटीग्रल 0 to a ऑफ एक्स dx। अब ये कब होता है, जब fx इवन फंक्शन होता है, यानी f ऑफ -x इज इक्वल टू fx। अगर हम यहाँ पे साइन ऑफ -x कर दें तो फिर से माइनस साइन एक्स आएगा, लेकिन उसका स्क्वायर है फिर प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब ये एक इवन फंक्शन है, इसलिए ये 2 टाइम वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लागू हो जाएगी। तो 2 टाइम इंटीग्रल 0 to π/2 और ये बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। क्लियर। अब इसके आगे फिर हम यहाँ पे करते हैं, अब देखें आप इसके आगे क्या बनने वाला। टू आई और आई फिर से यहाँ पे आई बच गया, एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2। अब ये 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स है, इसके इंटीग्रेशन का एक पैटर्न है, 1 प्लस 1/2 1 प्लस 1 माइनस cos 2x एंड dx। आपको मालूम होगा साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स को ऐसे चेंज करके तब हम इंटीग्रेशन करते हैं। अब हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, तो 1 का तो x हो जाता है, इसका भी लिमिट हमने अप्लाई ही कर दिया। इसके बाद 1/2 यहाँ है, फिर 1 का x ही हो जाता है, और इसका हुआ माइनस साइन 2x/2, ऑलरेडी माइनस पहले से है, यहाँ भी लिमिट हम अप्लाई कर देते हैं 0 to π/2। अब ये आपका हो गया π/2, क्योंकि π/2 माइनस 0 इज इक्वल टू π/2, और यहाँ देखो 1/2, ये फिर से आपका हो गया, चलो अलग अलग कर लेते हैं, ये आपका हो गया π/2, और यहाँ जब हम वैल्यू पुटअप करेंगे तो साइन 2 टाइम π/2 एंड 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन पाई बन गया, साइन पाई की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाता है। ये बचा हुआ आपके पास, यानी फाइनली π/2 एंड प्लस π/4 क्लियर हो गया, और ये आपका आ जाता है 3π/4। ये आंसर हो जाता है, ऑप्शन आप देखेंगे, ठीक है भाई, ऑप्शन क्लियर हो जाएगा, आपको देखते ही आंसर आ जाएगा। तो ये आपने ऐड कर लिया, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं ना है। इसी तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप खुद सॉल्व करके इसे देखेंगे, ठीक है, ओके।